अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लामा इकबाल की एक नज़म है, इबलीस का फरमान अपने सियासी फ़र्जंदों के नाम। तो जितने भी ममालिक हैं, वो इस्लामी ममालिक हों, ये गैर मुस्लिम ममालिक हों, जहाँ पर उनकी रियाया पर जुल्म सितम हो रहा है, जहाँ पर नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, तो वो यही समझें कि वो इबलीस के फरमान के मुताबिक उसके सियासी फ़र्जंद बनकर वहाँ के लोगों पर जुल्म सितम डाल रहे हैं और वहाँ के लोगों के जो मजहबी पेशवा है स्पेशली उनके खिलाफ चल रहे हैं। और ख़ास तौर पर मुसलमान का जहाँ जहाँ पर इंसाफ मिल रहा है, जहाँ जहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत है, और वहाँ पर अगर सियासी फर्जंद उसके इबलीस के सियासी फर्जंद वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो उसके फरमान के मुताबिक चल रहे हैं। तो इबलीस का फरमान अपने सियासी फर्जंदों के नाम स्पेशली तमाम जो मजहबी पेशवा हैं, जो कहीं ना कहीं इस्लाम इंसानियत का दर्स दे रहे हैं, उनके खिलाफ है, और स्पेशली मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ है। मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए क्या क्या हथकंडे किए जा सकते हैं, वो कहाँ कहाँ पर वार किए जा सकता है, वो कौन कौन से इलाके में कौन कौन सी खसूसियत है और उस खसूसियत पर किस तरह से वार करना, ये सारी चीज़ें उसको सिखाई जा रही हैं सियासी फर्जंदों को। तो आप अपने इर्द गिर्द अपने हुक्मरानों को भी देख सकते हैं कौन उसका फर्जंद बना हुआ है और कौन किस तरह से इस्लाम के साख को नुकसान पहुँचा रहा है और कहाँ कहाँ से वार कर रहा है और कहाँ कहाँ से नुकसान पहुँचा रहा है। तो मुसलमान हमेशा उसको जहाद के लिए उन लोगों के खिलाफ भी रहना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ भी हथियार उठाने चाहिए जो इस्लाम की साख को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुँचा रहे हैं और मुसलमानों के अंदर से कहीं ना कहीं इस्लाम की जो हकानियत है ना उसको उसके खिलाफ अमल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से उनके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बात किसी न किसी तरह से कर रहे हैं और किसी भी आड़ में कर रहे हैं, किसी की भी आड़ लेकर कर रहे हैं। उन सब पर नज़र रखनी चाहिए, ये मुसलमानों का अपना फरीज़ा है, अपना ही हक है। तो इब्लीस अपने सियासी फर्जंदों को कहता है, वफाक का कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इनके बदन से निकाल दो। तो वो मुसलमान जिसके लिए ज़िंदगी कोई मानी नहीं रखती, किसके लिए मौत जो है एक तोहफे की हैसियत रखती है, ज़िंदगी इनकी कोई प्यारी नहीं और मौत इनको सबसे ज़्यादा प्यारी है, और इसी वजह से ये दुनिया पर गलबा पाए हुए हैं और अपने आप को निडर करते हैं। क्योंकि इंसान को, किसी भी इंसान को सबसे ज़्यादा जो डर होता है ना वो मौत का होता है, और मौत का ही अगर डर इनके अंदर नहीं है तो फिर इनको ज़ेर करना नामुमकिन है। लेकिन मौत का डर इनके अंदर क्यों नहीं है? सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से, एक ही वो ताकत है और वो है इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों के अंदर से अगर ये चीज़ निकल जाए तो मुसलमान फिर नाम का और फोका सा मुसलमान रह जाएगा, सिर्फ हवा गुब्बारा, किसी भी तरह से उसको कोई भी हमें उनसे कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर इस वक्त हमारे मद्दे मुकाबल कोई चीज़ है, कोई है, तो वो वही लोग हैं, वो वही मुसलमान हैं जिनके अंदर इश्क रसूल अभी तक ज़िंदा है, और उन्हीं से डर है पूरी यूरोप को, पूरी दुनिया को, जिसकी वजह से वो हुकूमत नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों को ज़िंदगी प्यारी नहीं है और मौत उनको प्यारी है। उनको मौत से कोई डर नहीं लगता, मौत उनके लिए महबूब है। तो ऐसे लोगों को ज़ेर करना शैतान के लिए नामुमकिन है और इसी तरह से उनके फर्जंदों के लिए भी नामुमकिन है। फ़िक्र अरब को देकर फ़रंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज़ व यमन से निकाल दो। जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ था वहाँ से इसको निकाल दो, और उसके लिए तरीका ये करो कि वहाँ पर लोगों को फ़रंगी तख़य्युलात दो, वहाँ पर लोगों को तरक्की का राज बताओ, तरक्की में किसी से आगे बढ़ना सिखाओ, और वहाँ पर आज़ादी इज़हार राय रखो, आज़ादी ख़ैरात रखो। औरतों को वहाँ सबसे बड़ा तीर बनाकर इस्तेमाल करो और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदा रहने और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत की उनके अंदर लालच पैदा करो, क्योंकि जब इनको ज़िंदगियाँ प्यारी होंगी तो फिर शैतानी रूह उनके अंदर डालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मुसलमानों के ये सबसे ज़्यादा जो मुश्किल उनके लिए जो बात है ना, वो यही है कि इनके अंदर शैतानी रूह नहीं डाली जा सकती, क्योंकि उनके अंदर जो इश्क रसूल है वो किसी को खातर में नहीं लाता सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अफ़गानियों की गैरत दी का है ये इलाज, मुल्ला को उनके कोहो दमन से निकाल दो। जो अफ़गानियों के अंदर गैरत दी पाई जाती है ना, जो शरीयत पर अमल करने की जो जुस्तजू जो गैरत पाई जाती है ना, वो इस वजह से पाई जाती है कि उन पर चल ही शरीयत रही है। वहाँ के लोग, जो वहाँ के जो उलमा है ना, वो शरीयत के मुताबिक ही कानून को चला रहे हैं। जब हर एक चीज़ शरीयत के मुताबिक ही चलेगी तो किसी के ज़हन में बुराई का ख्याल नहीं आ सकता। अगर हर एक सज़ा और जज़ा शरीयत के मुताबिक हो जाएगी तो जो मामलात होते हैं, जो नाइंसाफ़ी हैं, वो तो वैसे ही निकल जाएंगे। और अगर इनको, जो अफ़गानी है, इनको कमज़ोर करना है तो इनके मुल्लाओं को निकाल दो। वहाँ पर उनको दीन की तबलीग करने वाला कोई ना रहेगा तो इनके अंदर गैरत दीन वैसे मर जाएगी। इनको दीन का जब फिक्र नहीं रहेगी, कोई दर्द ही नहीं रहेगा, तो गैरत का नाम ही सवारी पैदा नहीं होता।
تو اسی طرح سے اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو۔ جو اہل حرم ہیں ان کی روایات چھین لو، جو روایات چل رہی ہیں، جو اسلامی روایات چل رہی ہیں، جو افکار چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں روشنی پھیل رہی ہے، وہ ساری نکال دو۔ تو پوری دنیا میں اندھیرا ویسے ہی پھیل جائے گا جب عشق رسول نہیں رہے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ جو لوگ دوسروں کو زندہ کرنے والے ہیں، دوسروں کی روحوں کو زندہ کرنے والے ہیں، دوسروں کو جوش دلانے والے ہیں، اپنی عشق کی آگ سے دوسرے لوگوں کے اندر عشق کی آگ پیدا کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو وہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اس وجہ سے ایسے لوگوں کو وہاں سے نکال دو، وہاں سے سائڈ پہ کر دو، ان کا مدعا غائب کرو، کیونکہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، وہ تمہیں کبھی اپنے اوپر غلبہ نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے اندر عشق اتنا زیادہ پھیل رہا ہوگا کہ وہ کسی چیز کو، کسی بھی خطرے کو، کسی بھی ڈر کو، کسی بھی موت کو وہ اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو مزید عشق رسول عطا فرمائے۔